बात करेंगे रायपुर की, जहां पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल को ईओडब्ल्यू गिरफ्तार करेगी। कोर्ट में गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड पर लेने का आवेदन रहेगा। कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी। ईओडब्ल्यू में दर्ज आबकारी मामले समेत कई एफआईआर मामलों में पूछताछ करेगी। ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में पेश होगा प्रोडक्शन वारंट। चैतन्य बघेल के खिलाफ ईडी आज चालान पेश करेगी। ईडी की न्यायिक रिमांड पर रायपुर जेल में बंद है चैतन्य। चालान पेश करने के दौरान चैतन्य बघेल को कोर्ट लाया जा सकता है। आबकारी घोटाले मामले में ईडी ने चैतन्य को गिरफ्तार किया है। ईडी के विशेष कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे रायपुर से। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, निश्चित तौर पर जो चैतन्य बघेल है, अब मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने जा रही हैं। ईओडब्ल्यू गिरफ्तारी की तैयारी में है, रिमांड पर लिया जाएगा और उसके बाद आबकारी मामले में पूछताछ होगी। क्या अपडेट है पूरी खबर पर? बीते कई महीनों से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल रायपुर केंद्रीय जेल में बंद है। जिस तरह से ईडी आज पूरे मामले को लेकर चालान पेश करेगी और चालान पेश करने के बाद जो है चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश भी कर सकते हैं। उसके बाद इसी कड़ी पर बात कर ली जाए ईओडब्ल्यू की, तो ईओडब्ल्यू ईडी की चालान पेश करने के बाद ईडी जो है चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश करेगी। उसके बाद ईओडब्ल्यू है उसे गिरफ्तार कर सकती है और पूरे अलग अलग मामले पर एफआईआर जो है दर्ज है, शिकायत जो दर्ज है। ईओडब्ल्यू को भी जानकारी मिली है आर्थिक अनियमितता को लेकर। तो जिस तरह से सरकारी पैसे की जो है हेरफेर की शिकायत जो ईओडब्ल्यू को की गई है आबकारी विभाग के घोटालों को लेकर, कुछ तथ्य भी है ईडी की जांच में मिली है। लगातार ईडी और ईओडब्ल्यू की टीम जांच कर रही थी, तो उसी कड़ी पर ईओडब्ल्यू है वो आज जो है ईडी के चालान पेश करने के बाद ईओडब्ल्यू है वो गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद दर्ज मामलों में अलग अलग तथ्यों के आधार पर चैतन्य बघेल से पूछताछ कर सकती है कि आखिरकार शराब घोटाले की राशि किस माध्यम से आई है, किस तरह से उसे कहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया, किस तरह से पूरी राशि है वो बरामद कैसे की जा सकती है। यानी सरकारी पैसों की बंदरबाट का आरोप उस पर लगा है और जिस तरह से पूरे तथ्यों के आधार पर लगातार ईओडब्ल्यू है वो पूछताछ करेगी। बता दें इससे पहले भी ईडी ने अलग अलग बिंदुओं पर पूछताछ की है, रिमांड पर ली है। रिमांड में लेने के बाद कई तथ्य भी जुटाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जुटाए हैं। उसी कड़ी पर अब ईओडब्ल्यू है वो लगातार पूछताछ करेगी और कई तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार कर जो है पीआर लेगी। पीआर लेने के बाद पूरे मामलों पर पूछताछ भी कर सकती है और कई ऐसे क्लू है जो कहीं ना कहीं ईओडब्ल्यू और केंद्रीय एजेंसियों को एक के बाद एक हाथ लगते जा रही है। उसके आधार पर लगातार जो कार्रवाई का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। इसके साथ लोगों की संलिप्तता है उसका दायरा बढ़ते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं संकट है वो लगातार अब जो है गहराता जा रहा है और लगातार एक के बाद एक कई तथ्य सामने आते जा रहे हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर केंद्रीय एजेंसी है और ज्यादा कुछ खुलासा जो है सार्वजनिक नहीं करती, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे मिलते हैं पूछताछ के दौरान ईओडब्ल्यू और ईडी को, जो उसके बाद एक के बाद एक कड़ी है वो जुड़ते जाता है। उससे जुड़े लोगों की पूछताछ के लिए उन्हें पहले हिरासत में लेते हैं, हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तारी शो करते हैं, कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड लेते हैं। इसी तरह से पूरी प्रक्रिया लगातार एक के बाद एक चलती रही है और इसी कड़ी पर चैतन्य बघेल भी बीते कई महीनों से केंद्रीय जेल में बंद है और उनसे पूछताछ जो है आज ईडी कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में पेश करने के बाद ईओडब्ल्यू उसे गिरफ्तार कर सकती है। जी बिल्कुल, कितने बजे चालान पेश किया जाएगा, इसको लेकर क्या अपडेट है? और देखिए 2 बजे के बाद का समय जो है वकीलों से जानकारी मिल रही है कि चैतन्य बघेल को कोर्ट ला सकते हैं और ईडी है वो कोर्ट में पेश करेगी ईडी की विशेष न्यायालय पर। उसके बाद ईओडब्ल्यू है वो उस पर अर्जी लगाकर उन्हें गिरफ्तारी करेगी। गिरफ्तार करने के बाद वहां से रिमांड में ले सकती है। जी बिल्कुल, और क्या लग रहा है कि यहाँ से मुश्किलें और बढ़ेंगी चैतन्य बघेल की, क्योंकि पहले ईडी और उसके बाद अब ईओडब्ल्यू की टीम पूछताछ करेगी। कितने दिनों की रिमांड मिल सकती है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए प्रशंसा, अभी तक लगातार जो केंद्रीय एजेंसियों की पूरी प्रक्रिया की मैं बात करूं तो लगातार जिस तरह से हमने कई कार्रवाई देखते आ रहे हैं उस कड़ी पर जो है पहले वो सौंपते हैं, सौंपने के बाद 14 दिन की न्यायिक रिमांड की मांग वो करते हैं, पीआर की मांग करते हैं, लेकिन कोर्ट के विशेष न्यायालय के द्वारा महज 5 दिन ज्यादातर अभी तक की प्रक्रियाओं में 5 दिन की ही रिमांड दी जाती रही है और ऐसे में ईओडब्ल्यू को भी 5 दिन की रिमांड वो दे सकते हैं और उसके बाद इस 5 दिनों में किन किन तथ्यों पे किन किन आधारों पे पूछताछ होगी, किन किन बिंदुओं साक्ष्य जो है ईओडब्ल्यू की टीम ने जुटाई है आर्थिक अपराध को लेकर, तो कहीं ना कहीं उस मामले पर पूछताछ करेंगे। 5 दिन की रिमांड जो है विशेष न्यायालय के द्वारा दे सकते हैं और इस 5 दिनों में गहन पूछताछ है वो चैतन्य बघेल से कर सकते हैं।
बिल्कुल पूछताछ की जाएगी और उसके बाद देखना होगा कितने दिनों की रिमांड जो है ली जाती है यहाँ पर और किन मामलों पर किन सवालों पर पूछताछ होती है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए हिमांशु। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।